अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मुझे यूट्यूब चैनल उर्दू लेक्चर्स पे देख और सुन रहे हैं। आज मैं आपके लिए उर्दू ग्रामर के मुतालिक एक वीडियो लाया हूँ। आइए देखते हैं, उर्दू ग्रामर पढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत में आ जाएंगे उर्दू कवाइद। कवाइद के माने होते हैं रूल्स, इसको अंग्रेजी में रूल्स कहा जाता है। उर्दू जबान किसी भी जबान को सीखने के लिए, समझने के लिए, सही बोलने के लिए, सही समझने के लिए, सही बयान करने के लिए और सही तलफ़ुज़ अदा करने के लिए कुछ उसूल, कुछ ज़वाबित, कुछ कवानीन और कुछ कायदे होते हैं। और उन कवानीन और कायदों को इल्मे कवाइद कहा जाता है। उर्दू में इल्मे कवाइद की 4 किस्में हैं, लेकिन आज हम पहली ही शुरुआत करते हैं इल्मे हेजा। इल्मे हेजा से पहले हम आते हैं कि जो चीज हम मुंह से बोलते हैं उसे क्या कहते हैं। यानी अब जब हम अपने लबों को और अपनी जबान को, लब और जबान की हरकत से कुछ आवाज निकलती है, एक सादा आवाज, उस आवाज को जब तहरीर में लाना हो, उसको जब लिखना हो, तो उस लिखने के लिए कुछ अलामात की जरूरत पड़ती है। उन अलामात को हरूफ कहा जाता है, जिनको अंग्रेजी में अल्फाबेट्स कहते हैं और उर्दू में उन्हें हरूफ तहजी कहा जाता है। इल्मे हेजा या हरूफ किसे कहा जाता है? लब और जबान की हरकत से जो सादा आवाज हम निकालते हैं या जो सादा आवाज निकलती है, उसको तहरीर में लाने के लिए जिन अलामात का इस्तेमाल होता है, उन अलामात को हरूफ कहा जाता है। तो हरूफ की तादाद कितनी है, ये मैंने नीचे लिख दिए हैं। ये यहां तक हरूफ 36 या बाज लोग इसे 37 भी करार देते हैं। इस हरफ को भी, इसको भी वो हरूफ मानते हैं। और कुछ ये हरूफ हैं जो 2 से मिलकर बने हुए हैं। इन हरूफ को अकहरी हरूफ कहा जाता है और इन हरूफ को मुरक्कब हरूफ कहा जाता है। इसमें से भी कुछ हरूफ, उनको और जब हम डिवाइड करेंगे और इनकी डिवीजन हो जाती है। इसमें कुछ हरूफ मनकूता है, कुछ हरूफ गैर मनकूता है। आपके नॉलेज के लिए थोड़ी थोड़ी चीजें कहूंगा मैं। जिसपे नुक्ता है, जिस हरफ पे नुक्ता है, उसको मनकूता कहा जाता है। अब हम खुद यहाँ ढूंढ लें, जिन जिन हरूफ के ऊपर नुक्ते पड़े हुए हैं, चाहे 1 नुक्ता हो, 2 हो या 3 हो, उनको हरूफ मनकूता कहा जाता है। और जिनके ऊपर हरूफ नुक्ते नहीं हैं, वो नुक्तों के बगैर हरूफ हैं, उनको गैर मनकूता कहा जाता है। इसमें कुछ खालिस फारसी के हरूफ हैं, कुछ खालिस उर्दू के हरूफ हैं और कुछ खालिस हिंदी के हरूफ हैं और कुछ अरबी के हरूफ हैं। फर्दर जब आगे हम बढ़ेंगे, इन हरूफ को, जो ये वाले हैं, इनको हम फिर और डिवाइड कर सकते हैं। इसमें इनको हरूफ शमसी और हरूफ कमरी में तकसीम किया जाता है। हरूफ शमसी और हरूफ कमरी का वो इस्तेमाल के लिए ये है, हरूफ कमरी जो है उनके साथ ये वाला लाम पढ़ा जाता है और हरूफ शमसी जो है उनके साथ लाम पढ़ा नहीं जाता है। जैसे वशमसी, ये अरबी में ज्यादा मुस्तमिल होते हैं, उर्दू में भी यूज इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम किसी का नाम लिखें, मैं अपना ही नाम लिखता हूं, इसको हम अब्दुल हफीज पढ़ेंगे क्योंकि दाल हरूफ कमरी में से है। और जिस जो हरूफ कमरी हो, उसके साथ अगले लफ्ज का लाम पढ़ा जाता है। और जो हरूफ शमसी हो, ये 14 है। ये मैं किसी और लेक्चर में आपको बता दूंगा कौन कौन से हैं। तो ये हरूफ शमसी और हरूफ कमरी, इनकी फर्दर डिवीजन हो जाती है। फिर हम देखेंगे कि लफ्ज
क्या चीज होती है। एक और डिवीजन इनकी है, इनमें से कुछ हरूफ जो है वो हरूफ इल्लत है। और हरूफ इल्लत कौन कौन से हैं? वाव, अलिफ और या, ये हरूफ इल्लत है। हरूफ इल्लत वो हरूफ हैं जो खुद अपने ही बलबूते पे पढ़े जाते हैं। इनको पढ़ने के लिए दूसरे हरफ की मदद की जरूरत नहीं पड़ती है। इनके अलावा जितने भी ये हरूफ हैं, जब इनको अदा करना हो, जबान से अदा करना हो, तो इनके लिए इन हरूफ इल्लत में से किसी एक को इस्तेमाल करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर हमने ये पढ़ना है, इसको बा भी पढ़ते हैं और बे भी पढ़ते हैं। अगर बा हम पढ़ेंगे तो बा, बे जमा अलिफ, बा। तो जैसे पहले जमाने में जब हम लोग छोटे पढ़ते थे तब हमें इसको बे पढ़ाया जाता है, तो ऐसे पढ़ेंगे, बे पढ़िए, बे, ये बे। इसी तरह ते है, इसको ते पढ़ेंगे। जीम है, जीम, ये मीम, जीम, जीम और या, ये या इधर बीच में आ गया हरूफ इल्लत, यानी इनके बगैर इनको पढ़ना मुमकिन नहीं है। तो ये खुद ऐसे पढ़े जाते हैं, वाव, अलिफ, ये वाव, अलिफ, ये, इनको अलग अलग से पढ़ा जाता है। तो आज की वीडियो हम इतनी ही। कल मैं इसके आगे दिलचस्प आपके लिए मालूमात लेकर आ जाऊंगा। आपके लिए वो चीजें जरूरी है जो इल्म के लिए है। इस वीडियो को सभी लोग जो है देख सकते हैं, तीसरी से लेकर 10वीं 12वीं जमात के तमाम तलबा इसको यूट्यूब चैनल पे देखें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखेगा और मेरे इस चैनल का भी खुदा।